क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो आज भी रहस्यों, चमत्कारों और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है। क्यों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग है? क्या सच में मंदिर में मौजूद एक गुप्त गुफा आज भी बंद है? भगवान शिव की आंख पर जड़ा गया नासक हीरा आखिर क्यों शापित कहा जाता है? और क्या है कुशावती कुंड और आकाश गंगा का रहस्य? दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य आज भी विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। आज की इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों की यात्रा पर ले चलेंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रहस्य और गहरे होते चले जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में नासिक एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। यही वो पवित्र भूमि है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ विराजमान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। इसी कारण इन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। एक समय यहाँ भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और त्राही त्राही मची हुई थी। महर्षि गौतम ने जन कल्याण के लिए कठोर तपस्या की और इंद्रदेव से वरदान प्राप्त किया, एक ऐसा जलकुंड जिसका पानी कभी समाप्त न हो। इस कुंड से पूरे क्षेत्र में समृद्धि फैल गई, लेकिन इसी समृद्धि ने कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। षड्यंत्र के तहत एक बीमार और दुर्बल गाय गौतम ऋषि के खेत में भेजी गई। जब ऋषि ने उसे हटाने का प्रयास किया तो गाय की मृत्यु हो गई और महर्षि गौतम पर गोहत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। दुखी होकर गौतम ऋषि और अहिल्या ने भगवान शिव की आराधना की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम निर्दोष हो। तब महर्षि गौतम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित किया जाए और स्वयं शिव यहाँ विराजमान हो। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और यहीं प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग त्रिमुखी है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि ये शिवलिंग भूमि के नीचे स्थित है और हमेशा गीला रहता है, मानो स्वयं शिव इसमें विराजमान हो। इतिहासकारों के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब के समय त्र्यंबकेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन मराठाओं के उदय के बाद तीसरे पेशवा श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने सन 1755 से 1786 के बीच इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। काले पत्थरों से बना यह मंदिर आज स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। गर्भगृह का रहस्य यहाँ शिवलिंग की केवल आंख दिखाई देती है, जिसके भीतर 3 सूक्ष्म लिंग मौजूद हैं। कुशावती कुंड, यही गोदावरी का मूल स्रोत माना जाता है। कुंभ के दौरान यहीं शैव अखाड़े स्नान करते हैं। आकाश गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से पानी की धारा सीधे गर्भगृह तक पहुंचती है और शिवलिंग का अभिषेक करती है। गुप्त गुफा मंदिर परिसर से जुड़ा एक रहस्यमय मार्ग गौतम ऋषि की तपोभूमि तक जाता है, जो आम भक्तों के लिए बंद है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर एक दुर्लभ हीरा लगाया गया था, नासक डायमंड। ये हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकला था। यही वो जगह है जहाँ से कोहिनूर भी निकला था। कहा जाता है, जिसके भी पास ये हीरा गया उसका जीवन बर्बाद हो गया। मुगल, मराठा, अंग्रेज कोई भी इससे बच नहीं सका। अंग्रेज इसे लंदन ले गए, फिर अमेरिका, फिर निजी कलेक्टर, लेकिन ये हीरा आज तक किसी के पास स्थिर नहीं रहा। मान्यता है कि जब तक ये हीरा अपने मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वापस नहीं आएगा, ये भटकता रहेगा। यहाँ नंदी जी के कान में मन से कही गई हर बात पूरी होने की मान्यता है। इसी विश्वास के कारण आज भी लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कालसर्प दोष निवारण, नारायण बलि पूजा, पितृदोष शांति, इन सभी के लिए त्र्यंबकेश्वर को सबसे शक्तिशाली स्थल माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत, यहीं से गोदावरी का उद्गम होता है। करीब 750 सीढ़ियाँ, हरियाली, झरने और दिव्यता, यह स्थान भक्ति और प्रकृति का संगम है। तो दोस्तों, ये थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय तीर्थों में शामिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।